ये कहानी एक ऐसे गरीब बाप की है जो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसको अपने हैसियत से भी ज़्यादा बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करवा देता है, जिसके लिए उसको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सके, क्योंकि वो जानता है कि आज के बदलते समय में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। और इस कहानी से बहुत ही अच्छा लेसन सीखने को मिलता है, जैसे कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ होना चाहिए अच्छा संस्कार और प्यार। जिसके पास पैसा है, अगर उसके पास अच्छा संस्कार और प्यार नहीं है तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह कभी नहीं बना सकता। साथ ही स्कूलों में हर चीज के बारे में बताया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा काम करो कि पैसा आपके पीछे भागे। आशा करते हैं कि इस कहानी को पूरा देखने के बाद आपका नजरिया अपने बच्चों के प्रति बदल जाएगा, और अपने साथ इस कहानी को अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनको ये पता लगे कि भले ही वो गरीब है तो क्या हुआ, मगर उनके पास दुनिया की सबसे दो अनमोल चीजें हैं, और वो है माँ बाप के साथ उनका प्यार। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बच्चों को ये नसीब नहीं होता है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दें और दूसरों में प्यार बांटना जरूर सिखाएं, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए बिना देर किए ऐसी खूबसूरत कहानी जो कानों से होते हुए सीधा दिल में उतर जाए, ऐसी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में चाओ नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम कर रहा होता है, और उसको देख के उसका बॉस कहता है कि तुमसे नहीं होता तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते। इस पर वो कहता है कि मैं कर लूंगा, बस मुझे जॉब से मत निकालिएगा। साथ ही वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने बेटे के लिए एक टेबल फैन खरीद सकूं। तब उसका बॉस कहता है कि तुम भूखे रहते हो ताकि तुम्हारा बेटा बड़े स्कूल में जा सके, अगर मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में जा सकता है तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक अच्छी लाइफ जिए, जिसके लिए उसको पढ़ना जरूरी है, और छोटे स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैंने उसको बड़े स्कूल में भेजा है। तब उसका बॉस कहता है कि ये 4 पैसे की नौकरी तुम्हारे बेटे को सब कुछ नहीं दिला सकती। इस पर वो कहता है कि मैं अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। ये कहने के बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है, और जब वो शाम को अपने घर वापस आता है तो एक टेबल फैन खरीद के लेकर आया होता है। उसे देखने के बाद उसका बेटा डिकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मगर जब वो उसको चलाते हैं तभी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से वो बंद हो जाता है। दरअसल चॉय ये पंखा इसलिए लेकर आया होता है ताकि उसका बेटा चैन से सो सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण वो ठीक से सो नहीं पा रहा होता है। और जो टेबल फैन वो लेकर आया होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से अब वो खराब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद उसका बेटा कहता है कि आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। ये सुनने के बाद वो उसको समझाता है कि बेटा ऐसे गलत शब्द यूज नहीं किया करते, भले ही हम गरीब है तो क्या हुआ, मगर मैंने तुमको बदतमीजी करना नहीं सिखाया है, और जो चीजें हमारी नहीं होती हैं हम उसको नहीं लेते हैं और ना ही उसके लिए मारपीट करते हैं। साथ ही कहता है कि बेटा तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ, और मुझे देखो मैंने पढ़ाई नहीं की है इसलिए मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, पर तुम मेरी तरह मत बनो, समझे। इसके बाद डिकी डिनर करते हुए कहता है कि मेरे शूज फट गए हैं इसलिए आप मुझे नए ला दीजिएगा, नहीं तो टीचर मुझे फिर से पनिशमेंट देगा। दरअसल उसका स्पोर्ट शूज फट जाने के कारण उसको टीचर ने पनिशमेंट दी होती है, साथ में एक लड़की और पनिशमेंट पे होती है जिसका नाम मैगी होता है, क्योंकि उसने स्पोर्ट के टाइम पे भी अपना शूज नहीं पहना था। इसके बाद ये दोनों डिनर करके सो जाते हैं, और ये दोनों जिस घर में होते हैं वो घर बिल्कुल टूटा हुआ होता है, और ये दोनों उस घर के बाथरूम में रह रहे होते हैं। अगले दिन ये दोनों रोड पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक आदमी ने यूएफओ देखने का दावा किया है, मगर चॉय इस न्यूज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। तभी डीकी वहाँ से एक शोरूम में चला जाता है, और वहाँ पे वो एक खिलौना लेने का जिद करता है, और चॉय के पास पैसे न होने के कारण वो उसको वापस रखने को कहता है। इस पर वो रोते हुए वहाँ से बाहर भाग जाता है, और चॉय वहाँ से जब बाहर निकल के देखता है तो उसके पास एक लड़की होती है। दरअसल ये उसकी स्कूल टीचर होती है, और उसका नाम यूएन होता है। वो उससे कहती है कि मैं आपसे मिलके ये कहना चाहती थी कि अगर आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ाई को लेके ध्यान दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर उसको ये नहीं पता होता कि डेकी के पापा तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब रात को पूरा शहर सो रहा होता है तब चॉय अपने बेटे के लिए शूज लेने जाता है, वो भी कचरे की ढेर से, मगर उसको ये नहीं पता होता कि वहाँ पे एक एलियन शिप भी है जो खुद को पूरी तरीके से कचरे से ढका हुआ है। वो जब शूज को ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वो सब अपने आप चलना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि चॉय कुछ समझ पाता वो एलियन शिप अंतरिक्ष की गहराइयों में समा जाता है, मगर उनका
एक साथी शिप से बाहर निकला होता है जो वहीं पे रह जाता है और वो दिखने में बिल्कुल एक बॉल की तरह होता है, पर चॉय उसको बॉल समझ के अपने साथ उसको घर लेके चला आता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि दरअसल ये एक एलियन है जो उसके लिए खतरा भी हो सकता है, मगर उसका बेटा डिकी उसको बॉल समझ के खेलना शुरू कर देता है। साथ ही वो स्कूल में अपने फ्रेंड को भी दिखाता है, तभी उसको जॉनी नाम का एक लड़का उसके पापा को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। और जब डिकी उसका विरोध करता है तो वो अपने दोस्त स्टॉर्म से उसको खूब पिटवाता है, जिसकी वजह से उसका यूनिफॉर्म फट जाता है। ये देखकर चॉय उसको घर पे बहुत ही ज्यादा डांट रहा होता है, मगर वो उसकी बातों को इग्नोर करके बॉल में एक चाबी की तरह होता है जिसे वो घुमा के अंदर कर देता है, जिसके बाद वो बॉल धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। ये देखकर डिकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर चॉय उसको अलमारी में बंद कर देता है। जिस अलमारी में उसने बॉल को फेंका हुआ था उसके डैड उसको उसी में बंद कर देते हैं। फिर वो बॉल उसको एक विजन दिखाता है जिसमें वो देखता है कि ये बॉल नहीं है, दरअसल एक एलियन डॉग है। तभी चॉय दरवाजा खोल के कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और तुम शांति से सो जाना, मगर उसके जाने के बाद डिकी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तभी वो एलियन डॉग एक सड़े हुए सेब को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। ये देखने के बाद डिकी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि इसके पास तो जादू है। इसके बाद वो उसका नाम CJ7 रखता है। फिर वो जोर से चिल्ला के कहता है कि अब हम भी अमीर हो जाएंगे। और अगले दिन वो पहले तो उसको सबसे खतरनाक डॉग से लड़वा के ये चेक करता है कि क्या सचमुच में इसके पास पावर है भी या नहीं, मगर वो उसको कुछ ही पलों में धूल चटा देता है। इसके बाद उसकी मदद से वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ जाता है। फिर वो स्कूल में हर जगह बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहा होता है। तभी उसके डैड उसको बुला देते हैं, जिसके बाद उसको पता चलता है कि मैं तो सपना देख रहा था। तभी वो उस एलियन डॉग को देख लेता है जिसका नाम उसने CJ7 रखा था। और जब वो स्कूल जा रहा होता है तब अपने डैड से कह के जाता है कि मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा। इसके बाद वो स्कूल चला जाता है ये कहकर, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था, मगर उसका होता है ठीक उल्टा और उसका पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हो जाता है। साथ ही उसको अपने क्लास में 0 मार्क्स मिलता है। इतना सारा बेइज्जती होने के बाद वो CJ7 को पकड़ के डस्टबिन में डाल के वहाँ से चला जाता है, मगर उसको कुछ ही पलों में एहसास होता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए वो उसको वापस लेने जाता है, मगर उस डस्टबिन का सारा कचरा एक ट्रक लेके चला जाता है, जिसे ये रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकते। पर ये जब घर पे आके देखता है तो वो इससे पहले ही घर पे आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाने लगता है तब उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हारे मार्कशीट का क्या हुआ, और ये अपना मार्कशीट उनको दे देता है, जिसे देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश भी होता है, क्योंकि उसने जो कहा था वो कर दिया होता है। इसका मतलब यह है कि उसने 100 में से 100 नंबर ला दिया होता है, और वो उस मार्कशीट को अपने काम पे सबको दिखा रहा होता है। तब उसका बॉस कहता है कि उसने चीटिंग की होगी, जब मेरा बेटा चीटिंग करके फुल मार्क्स नहीं ला सकता तो उसने कैसे ला दिए। और वो उसका मार्कशीट उसको दिखा के कहता है कि ये देखो, उसको 0 मिला था मगर उसने 0 को 100 बना दिया है। ये सुनने के बाद चॉय अपने बॉस से ही लड़ जाता है, बिना ये जाने कि उसका बेटा क्या सच में फुल मार्क्स लेकर आया है या फिर उसने झूठ बोला है। मगर उसका बॉस उसको अब जॉब से निकाल देता है, जिसके बाद वो सीधा घर पे आके डिकी से कहता है कि तुमको अपने क्लास में 0 मार्क्स मिला था, जिसे तुमने 100 बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अब तुम झूठ बोलने के साथ साथ धोखा भी देना सीख गए हो। साथ ही कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, मगर तुम हो कि मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आज तुम मुझे झूठ बोल के धोखा दे रहे हो, कल को तुमको भी कोई ऐसा ही झूठ बोलेगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि झूठ बोलने या धोखा मिलने पे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद वो CJ7 को उससे ले लेता है और कहता है कि अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो खेल भी नहीं सकते। इस पर वो कहता है कि आप बहुत ही बुरे डैड हैं, इसलिए हमेशा के लिए मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। इस पर वो कहता है कि अगर तुम बिना चीटिंग किए 65% से ऊपर मार्क्स लेके आए तो मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं पढ़ूंगा। और ये सुनने के बाद डिकी गुस्से में ही स्कूल चला जाता है। उसके जाने के बाद चॉय उसका डिनर बॉक्स लेके उसके स्कूल चला जाता है उसको देने के लिए। तभी उसको यूएन देख लेती है और वो उससे कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो स्कूल के बाद डिकी मेरे घर पे आ सकता है, जिसके बाद मैं उसको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ये सुनने के बाद चॉय उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो बॉक्स दे के कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता, पर अब जब आप है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने काम पे चला जाता है और उसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था
और वो उसको पैसे देकर फिर से काम करने के लिए कहता है। उधर डिकी अपने क्लास में 65% मार्क्स लेके आता है और इधर चॉय बिल्डिंग के 7वें माले से गिर जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि अब ये नहीं रहा। इसे कहते हैं बदकिस्मती, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि अगर तुम 60% के ऊपर मार्क्स लेके आओगे तो मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं लगूंगा, और वो अपनी बात पे अटल रहे, क्योंकि अब उसको सही गलत का फर्क बताने वाला कोई नहीं रहा और उनकी मौत का गुनहगार वो खुद को मानता है। इसीलिए कहते हैं कि मुंह में जबान तो सब रखते हैं मगर कमाल तो वो करते हैं जो उसको संभाल के रखते हैं। अब तो डिकी की पूरी दुनिया ही बदल चुकी होती है, क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था अब वो भी नहीं रहे। मगर उसकी टीचर यूवेन उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसको अपने घर से बाहर निकाल के रोते हुए सो जाता है, इस उम्मीद में कि सुबह तक उसके पापा घर वापस लौट आएंगे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में चॉय के डेड बॉडी के पास अभी भी उसके बैग में CJ-7 बंद होता है, मगर वो खुद को बड़ी मुश्किल से आजाद करके देखता है कि चॉय तो मर चुका है, जिसे देखने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके अपना सेक्रीफाइस देके वो उसकी जान बचा देता है। उधर डिकी सुबह उठ के देखता है तो उसके डैड तो उसके पास ही सोए होते हैं, जिसके बाद वो उसको अपने गले से लगा के माफी मांगता है, साथ ही कहता है कि मैं आपकी आज से हर बात मानूंगा और एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ बातें क्लियर नहीं की गई हैं, जैसे कि वो एलियन शिप जो धरती पे आया था और उसके बारे में क्या किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता था, ये इस कहानी में नहीं बताया गया है। और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें तब तक किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है जब तक हम उसको खो नहीं देते, फिर वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो या कोई और हो। इसीलिए आपके पास जो लोग हैं उनमें हमेशा प्यार बांटे, साथ ही खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, नहीं तो रुलाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।